हेलो, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थ्य शक्तिशाली है और लोगों का जीवन को बदलता है। और सच में जो वचन से प्यार करता है उसका ज़िंदगी बदल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है कर्ज के विषय में मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि श्राप क्या है। जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में श्राप आता है। जहाँ हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं वहाँ श्राप आता है। आज हम इस संसार में देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में क्या है, श्राप है। कई पीढ़ियों का श्राप है। 5 से 6 पीढ़ी का श्राप जो उसके जीवन में रहता है, वो कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, उसके जीवन में आशीष नहीं होता है, क्योंकि पीढ़ियों का जो श्राप रहता है, इसलिए उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं होता है आत्मिक तौर पर। हालेलुया। भले कि आर्थिक तौर पर उन्नति है, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर वो उसके जीवन में उन्नति नहीं आता है। मसीह के तौर पर उसका जीवन नहीं बढ़ता है, उसका जीवन घटते जाता है। तो हम देखते हैं श्राप कैसे हमारे जीवन में आता है। यहाँ बाइबल के वचन में एक घटना दिया गया है कि जब आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तुरंत उसने वहीं पर पाप हो गया और परमेश्वर क्या किया, दोनों को श्राप दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब यही समझ में आता है कि जहाँ हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ेंगे वहाँ हमारे लिए क्या है, श्राप बन जाता है। इसलिए हमें इससे परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है हमारे अपने जीवन में श्राप से बचने के लिए, अगर आशीष पाना चाहते हैं। और एक बाइबल का वचन में दिया है कि जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। परमेश्वर पर भरोसा न रखे, इंसानों पर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या है, उनको भी श्राप देता है। इसलिए हम अगर श्राप से बचना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसको प्रथम स्थान देना, उसको अपने जीवन में क्या है, स्थान देना, उस पर निर्भर होना प्रभु चाहता है, तब आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो श्राप हमारे जीवन में कैसे आता है, हमने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से। लेकिन मसीह जीवन और सांसारिक जीवन में बहुत ही फर्क होता है। प्रभु ने जो हमें सिखाया है, हमें क्या है, बुराई के बदले बुराई मत करो, है ना, गाली के बदले गाली मत दो, है ना। यदि कोई तुम्हें सता रहे हैं तो उनको क्या है, शराब के बदले उसे आशीष दो, कहता है। पौलुस इस बात को लिखता है, प्रभु की बातों को प्रकट करता है, बताता है कि हमको सताने वाले, जो आपको सता रहे हैं, जो आपसे नफरत कर रहे हैं, उनको क्या है, शराब के बदले आशीष देने के लिए कहता है। हालेलुया। ये है प्रभु का सामर्थ्य वचन, जो लोगों के जीवन को छूता है और उसके जीवन को बदलता है। लेकिन संसार में क्या देखते हैं, क्या है, बदला। यदि उसके साथ बुराई हुआ तो वो भी क्या है, कई गुना बुराई करेगा। यदि उसके घर में झगड़ा किया है तो वो क्या है, और झगड़ा को बढ़ाएगा। गाली देगा तो वो भी गाली देगा। तो ऐसा करते रहता है, बदला बढ़ते रहता है। ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगा। एक दिन क्या है, खुद का क्या है, बहुत बड़ा हानि हो सकता है, खुद का ही जीवन बर्बाद होगा। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के प्रति जो वचन कहता है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये नीति वचन 3:33 वचन में कहता है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों,
जो दुष्ट लोग होते हैं, जो प्रभु से दूर रहते हैं, जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले के जीवन में श्राप रहता है, उनके जीवन में श्राप रहता है। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, प्रभु उन पर आशीष को देता है। धर्मियों के ऊपर में परमेश्वर अनुग्रह करता है, उन पर प्यार को जताता है। प्रभु उनको हर मुसीबत से बचाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में क्या है, धर्मी बनकर जीवन बिताए, प्रभु की इच्छा पर चले, ताकि हम श्राप से बचे। ये श्राप अगर हमारे जीवन में रहेगा, कभी भी हम परमेश्वर के राज में नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। तो ये श्राप हमारे जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए आज से हम अपने जीवन को क्या करना है, ठानना है, हमको अपने पाप की श्राप से मुक्त होना है, अपने बुरी आदतों की श्राप से मुक्त होना है। जो परमेश्वर नहीं चाहता, उन चीज़ों से हमें क्या है, अलग होना है, उससे दूर करना, उसे साफ करना है। हालेलुया। कि नई जिंदगी जीना है। प्रभु आप लोग को आशीष करे इस छोटे से वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।